नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसी रही भारत की आज की स्टॉक मार्केट। और देखिए हमारा टैगलाइन जो है वो क्या है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। और ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना, याद रखिए ये स्टेप है लर्निंग का स्टेप। हम यहाँ पे जो कुछ भी आपको सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं हम सिर्फ लर्निंग को लेके। यहाँ पे लर्निंग के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। हम बेसिक फंडामेंटल्स करेंगे कि कैसी भारत की स्टॉक मार्केट है, और हर रोज हम कोई ना कोई नया फंडामेंटल सीखते हैं। आज भी आपको फंडामेंटल सिखाएंगे हम। और जो दूसरा वीलॉग है हमारा, वहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की जो स्टॉक मार्केट है हमारी वो किस प्रकार से रही, अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या फर्क पड़ा, आरबीआई की जो एमपीसी है उसका मार्केट जो कमेटी है हमारी उसका क्या फर्क पड़ा है आरबीआई का, और रेट कट कितना हो सकता है, मार्केट ने क्या प्राइस इन किया है उसको भी हम देखेंगे। और अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए। अगर आपको नहीं पसंद है डिसलाइक करिए, आप डिसलाइक करिए इसको, लेकिन मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी चीज पसंद नहीं यहाँ पे आ रही है, और जो आप बताएंगे उसमें जरूर सुधार किया जाएगा। और शेयर करिए हमारे इस ये जो यहाँ पे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है इसको आप जरूर शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी ये स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल बेसिक्स जो हैं वो समझ में आए और वो भी वेल्थ क्रिएट कर सकें। हमारा दूसरा व्लॉग जो होगा वो हम कल के लिए बताएंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। ये सेकंड पार्ट है हमारे व्लॉग का। और ये जो ग्लोब आपको दिख रहा है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम एनालाइज कैसे करते हैं पूरी दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स है वो कैसी रहे और उनका भारत की स्टॉक मार्केट पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, उस सब को भी हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 को आप ध्यान से इसकी हाईएस्ट पॉइंट की रेंज को देखिए, और ये इसकी लोएस्ट पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के बीच में रहा, लेकिन यहां देखिए आप, यहां पे ये क्रॉस नहीं कर पाया 24,900 को। तो ये क्या बन गया मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं कि ये रेजिस्टेंस एक नया रेजिस्टेंस हमें आज की डेट में मिल गया। ओपन 24,691, हाई अप्रोक्सीमेटली 900 टच किया इसने, लो 24,613। आप गैप देखिए कितना बड़ा है, लेकिन क्लोज कहां पे होता है 24,750। 6 भी टच कर लिया इसने, 7 भी कर लिया, 8 भी कर लिया, 9 भी समझ लो टच ही कर लिया। बस वो 5 को इसने टच किया, जो बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि हमने कल आपको क्या बताया था 24,500 सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, उसको इसने प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये देखिए आप 5th को, ये मैं आपका चार्ट लेके आया हूँ। पहले तो आरएसआई कितनी वैल्यू है आरएसआई की आज 55.14, और डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन देखिए ऊपर को है तो इसको बोलते हैं बुलिश आरएसआई। तो आरएसआई यहाँ पे आज क्या है, बुलिश है। सिग्नल लाइन आज देखिए, पिछले कल मैंने आपको बताया था कि शैलो हो सकती थी ये मार्केट, क्योंकि पिछले कल यहां से ये नीचे को था और ये ऊपर को था, लेकिन आज ध्यान से देखिए ये ऊपर को ब्लू में ही करता हूं मैं, इसको ऊपर को टर्न होने लगी, और इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। तो सिग्नल लाइन ने हमें क्या सिग्नल दिया, ये ऊपर को, ये ऊपर को। और आज की कैंडल आप देखिए, तो 2G टाइप की कैंडल है। सेकंड व्लॉग में टेक्निकल एनालिसिस वाला जो व्लॉग होगा ना, उसमें लेंथ में एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये वाली जो कैंडल है आज की ग्रीन, लेकिन यहाँ पे 2 लेवल आपको नजर आ रहे होंगे, 24,750 जिसपे आज बंद हुआ, और जो रेजिस्टेंस है और जिसको बहुत जरूरी है क्रॉस करना 24,787, इसका क्रॉस होना बहुत बहुत जरूरी है। और कल मेक और ब्रेक डे होगा, याद रखिए आप कल जो है ना मेक और ब्रेक डे होगा ये।
कल का जो है, और कल क्या होने वाला है, साथ में आरबीआई की वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, इसका अनाउंसमेंट भी कल ही होगी। ये अनाउंस कल करेंगे और ये प्राइस टेन है कि 25 बेसिक पॉइंट्स वो नीचे लेके आएंगे इंटरेस्ट रेट को। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे को फॉल करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। और कल जो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर कल ग्रीन में जागी, इस जोन में बंद होगी, वो कल हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि आज अमेरिका का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा आया है। वो डाटा अपने आप में बहुत चैलेंजिंग डाटा है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर देखिए। ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ देखेंगे, आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर जाइए। आप हमारे होम पेज पे पहुंच गए, आप वहाँ पे आप सीधा डालिए वहाँ पे PMI। एक तो रास्ता हो गया ये। दूसरा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आज डाल रहा हूँ इसका, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए वहाँ पे, नहीं तो आप हमारे वहाँ पे जाइए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आ जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, ADP। ये इसको बोलते हैं सुपर लीडिंग इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें एडवांस में बता देता है अमेरिका में क्या होने वाला है। और ये देखिए, ये आया अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, किसकी, नॉन फॉर्म, नॉन एग्रीकल्चर। वो क्या हुआ, मेनली हुआ फैक्ट्रीज की। तो जो फैक्ट्रीज का डाटा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा कि जो फैक्ट्रीज प्लस सर्विसेज का जो डाटा है, ये बोल रहा है, ये था 111 के, ये फोरकास्ट था, आया कितना, 37 के। मतलब इससे आप रखिए बहुत ज्यादा कम, 200% से भी डाउन। बहुत, ये जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो 111 से ऊपर आता तो ये पॉजिटिव होना था, लेकिन ये आया क्या, ये बहुत नीचे डाटा आया है और इसको बोलते हैं सुपर नेगेटिव। ये डाटा है यूएसए का। यूएसए की इकोनॉमी में बहुत सारे क्रैक्स नजर आ रहे हैं आज की डेट में, और इनके लिए एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। और डोनाल्ड जे ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, वो वहां पे हमें सीधा सीधी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि ये जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो बहुत स्लो हो गई है, कियोस क्रिएट कर दिया गया है। और ये देखिए 3 बुल्स, इसका मीनिंग है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाटा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डाटा नेगेटिव आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यूएसए के लिए एक दूसरे फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छी नज़र आई। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल का सर्विस PMI आता है, जो होना चाहिए था 52.3, लेकिन आया 53.7, 1% से भी प्लस। तो दिस इज सुपर पॉजिटिव न्यूज। ये पॉजिटिव न्यूज थी। S&P ग्लोबल कंपोजिट का मीनिंग क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस इज इक्वल टू कंपोजिट, सबको मिला के वो कितना आया, 52.1 आना चाहिए था, आया 53, ये भी सुपर पॉजिटिव। तो जो यूएसए का सर्विस PMI है और कंपोजिट PMI है, ये दोनों आए हैं पॉजिटिव। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मैंने इसलिए आपको वो वाला व्लॉग देखने को बोल रहा हूँ। आज मैं उसको दोबारा भी अपलोड करूँगा, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके कर दी हुई है हमने, उसको आप ज़रूर देखिएगा। PMI, ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। चलिए जी, अब इंटरनेशनल सप्लाई मैनेजमेंट, ISM, इंटरनेशनल सप्लाई मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट है।
इसका एक डाटा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का। ये डाटा बहुत अच्छा आया, 68, 3 पॉइंट ज़्यादा आया। तो ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब सर्विस सेक्टर वाली जो है, वो बहुत अच्छी आई। यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है USA का जो दूसरा आया, तो देखिए यहाँ पे ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है, ये आया प्राइसेस का और ये आया नॉन मैन्युफैक्चरिंग का। तो प्राइसेस तो वहां पे वो तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग का है वो माइनस में चला गया, तो दूसरा हो गया नेगेटिव। तो USA के लिए क्या हुआ? USA के लिए एक ISM का आ गया पॉजिटिव और दूसरा ISM का आ गया नेगेटिव। अब दोबारा यहां पे आइए, ISM का जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट तो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं आई, 49 थी, 50 आ गई, मतलब अच्छे जोन में पहुंच गई, पॉजिटिव जोन में। ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स अमेरिका के लिए वेरी वेरी नेगेटिव। ये पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट रहा ISM, और न्यू ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा, क्योंकि और ये सब इसका कारण क्या है? इसका कारण है टैरिफ इन US। जो अमेरिका में टैरिफ्स हैं उसकी बदौलत ये सारा ड्रामा वहां पे हो रहा है। तो दूसरा ISM का एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? वहां पे एम्प्लॉयमेंट आ गई वहां पे पॉजिटिव, लेकिन ISM का न्यू ऑर्डर्स का क्या हुआ? वहां पे न्यू ऑर्डर्स ISM के कैसे आ गए वहां पे? दीज केम हाईली दे आर नेगेटिव। तो ये जो सारा रिजल्ट आया है USA का, इसके लिए जो मेन कल्प्रिट है वो है टैरिफ्स। अमेरिका में जो टैरिफ लगे हैं, उन टैरिफ्स की बदौलत ये अमेरिका का डाटा आया है, एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज। और अमेरिका के फ्यूचर भी हमें बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। आज के दिन में कैसा रहा एशिया की मार्केट में? निकेई हल्का सा वहां पे रेड रहा, शंघाई ये राइस हुआ, क्योंकि अमेरिका में एनवीडिया के नंबर बहुत शानदार आए। मैंने बताया आपको, B-log भी इस पे आएगा। हैंग सेंग 1% राइज किया, क्योंकि एक्सपोजर एनवीडिया का बहुत ज्यादा है हांगकांग में। सेंसेक्स हमारा ये राइज किया, रीजंस हम इसके डिस्कस कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। और एशिया स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वो भी 3%। तो आज की डेट में जो एशिया की मार्केट है उसने बहुत अच्छा हमें रिजल्ट दिया। अब आप आगे चलते हैं, क्या रीजन रहे? 10 रीजन मैंने कंपाइल किए हैं आज। भारत की स्टॉक मार्केट क्यों आज बढ़ी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी इंडिसेस जो राइज किए हैं, उसके 10 रीजन मैं आपके लिए लेके आया हूं। नंबर 1, RBI की जो होप है, रेट कट होप सर्च। RBI की जो रेट कट की होप है, ये आप याद रखिए। ये मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे RBI की MPC की कल वो आने वाली है। अभी फेब में 25 बेसिक पॉइंट इन्होंने कम किए थे, अप्रैल में फिर इन्होंने 25 बेसिक पॉइंट कम किए थे, अब जून में भी ये 25 बेसिक पॉइंट कम करने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में बताया जा रहा है, अगस्त सितंबर में ये 25 और ये कम करेंगे। तो 4 रेट कट आगे। 4 रेट कट का मतलब है 1%। ये अगर कल कट करेंगे, ये श्योर है कि करेंगे, तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोगों की जो EMI है ना, वो आप लोगों की EMI 100% कम होगी। चाहे घर का लोन हो आपका, चाहे गाड़ी का लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन अगर आपने लिया है तो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कल। तो ये आपकी डायरेक्ट लाइफ को टच कर रहा है। तो चलिए जी, दूसरा पॉइंट, एशियन मार्केट शाइन्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। FII's फ्यूल मार्केट रैली, ये मैं आगे चल के आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा चार्ट। नेट बायर रहे 4th को, पिछले कल 1000 करोड़ के शेयर्स FII's ने खरीदे और उम्मीद है कि भारत की तरफ ये आएंगे। US चाइना ट्रेड टॉक स्पार्क होप, इन्होंने आपस में एक कॉल भी इनकी हुई, पॉसिबली डायलॉग भी हो रहा है। तो मार्केट को लग रहा है कि जो टैरिफ का ड्रामा चला है ना चाइना और US ने, क्योंकि पूरी दुनिया में याद रखिए
जो बैक ऑफिस है वो है चाइना। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, पूरी दुनिया का जो बैक ऑफिस है ना, बैक ऑफिस, दैट इज चाइना। और जो सारी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेशंस वो कहाँ की हैं? यूएसए की। तो ये भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये दोनों लड़ रहे होंगे तो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे तो पूरी दुनिया के रिलेशंस इकोनॉमिक्स में अच्छे होंगे। इसीलिए ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जी, क्रूड प्राइसेस डिप। ये क्रूड प्राइसेस ब्रेंट के गिरे हैं। आप याद रखिएगा, जब भी शांति होती है ना दुनिया में, तो क्रूड प्राइस नीचे को गिरते हैं। शांति होना बहुत ज़रूरी है और प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिप किए हैं। इस डिप का में एक रीज़न और भी बनता है। इस डिप का वो रीज़न बनता है कि रशिया और की जो वॉर है और ईरान का जो फैक्टर है, वहाँ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और रशिया बोल रहा है कि अब मैं तेल बेचूंगा, स्मगल करूंगा, अमेरिका ने जो करना वो कर ले। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्रूड ऑयल के फॉल के। अब आइए आप, यूएस फेड रेट कट बंद। जॉब का डाटा आया है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, 37,000। ये जो डाटा आया है, इस डाटा से अमेरिका में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब मुद्दा उठता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है? यूएसए में जॉब्स 37,000 आनी कितनी चाहिए थी? 1 एक इतनी आनी चाहिए थी ये जॉब, 1,11,000 इतनी जॉब्स आनी चाहिए थी, आई 37,000। तो अगर जॉब वहां पे कम क्रिएट हो रही है ना, तो फिर ये फेड है, इसको रेट कट करना पड़ेगा। रेट कट से क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ती है सिस्टम के अंदर। लिक्विडिटी, पैसा आता है, और जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ये चीजें जुड़ती हैं स्टॉक मार्केट के साथ। चलिए जी, अब मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूं। ये जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसने बोला है कि मैं रेट कट को काटूंगा। वहां पे क्लियरली बोल रहा है कि मैं रेट कट वहां पे कम करूंगा। और जब भी रेट कट कम होगा, कहां पे? यूरोप में। तो भारत की, क्योंकि यूके के साथ ट्रेड डील हो गई है, बाकी यूरोप के देशों के साथ भी हम बहुत सारा व्यापार करते हैं, तो ये रेट कट करेंगे ना, तो जो यूरोप की कॉरपोरेशंस हैं, जो यूरोप की कॉरपोरेशंस है ना, कॉरपोरेशंस, ये इन्वेस्ट करेंगी कहां पे? इमर्जिंग मार्केट में। और इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 आता है इंडिया। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी ही आएगी। तो इसीलिए अगर वहां पे सेंट्रल बैंक कट करता है, कहां पे? यूरोप में। और ये देखिए, सेंट्रल बैंक ने वहां पे, और डॉबिश का जो है, हॉकिश एंड डॉबिश, दोनों मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको। आप मेरे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के व्लॉग में जाओ, मैंने दोनों टर्म्स एट लेंथ में एक्सप्लेन किया, उसका लिंक भी यहाँ डाल दूंगा मैं। निफ्टी क्लाइम किया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्टर रेड्डी ट्रेंड ये आज इंक्रीज हुए। सेंसेक्स सोर हुआ 0.81% ऑन ग्लोबल ऑप्टिमिज्म, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इन्फ्लेशन इज ग्रोथ इन फोकस। हमारी रिटेल इन्फ्लेशन 6 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर आ गई है भारत के अंदर। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इट इज, ये देखिए आप, 3.16%। ये लोएस्ट है, लोएस्ट 6 इयर्स में, 6 सालों में सबसे लोएस्ट यहां पे ये आई है। और इसी ने प्रॉम्प्ट किया है किसको? आरबीआई को, कि वो रेट कट करे। इसीलिए तो यही कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, दोबारा उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, दैट इज प्राइस इन। ये कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट। प्राइस इन का मतलब क्या होता है? कि कोई इवेंट होगा, मान लीजिए ये कल है आपकी 7 जून, और हमारे पास क्या है? हमारे पास इन्फ्लेशन का डाटा कब आया है? ये हमारे पास 15 दिन, 15 डेज अर्लियर आ गया ये डाटा, अर्लियर। तो ये है लीडिंग इंडिकेटर, इसने हमें बता दिया। 15 दिन पहले ये डाटा आया, ये आया हमारे पास मई 20 को मान लेते हैं। तो हमको पता था कि आरबीआई 7 जून को इंटरेस्ट रेट जो है 25 बेसिक पॉइंट्स
डिक्रीज करेगा हर हालत में। और स्टॉक मार्केट ने 21 मई से राइज करना शुरू कर देगा और 7 जून को आप देखेंगे जितनी मार्केट राइज होनी चाहिए शायद उतनी ना हो। तो जो पिछले अब ये जो 14 दिन है 14 डेज में जो स्टॉक मार्केट ऊपर को चढ़ी है इसको बोलते हैं प्राइस इन। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इन कि मार्केट ने उस इवेंट को जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनके जरिए अंडरस्टैंड कर लिया और मार्केट समझ गई कि कहाँ पे प्राइसेस जो हैं बढ़ेंगे स्टॉक मार्केट में, और 14 दिन में वो पहले इंडेक्स बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमेशा याद रखिए एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, मुझे लगता है आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुझे, उसको बोला जाता है मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, उसका नाम बताइए बुक का। बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट बनाया था। तो मिस्टर मार्केट को ये कहता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है और कई बार बहुत इरेशनल है, कई बार बहुत इरेशनल है। इस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ जरूर, लेकिन पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बुक का नाम कौन सा है जो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो मिस्टर मार्केट है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इरेशनल भी है और बहुत स्मार्ट है ये। तो ये मिस्टर मार्केट ना 15 दिन पहले ही मार्केट को ऊपर ले जाएगा और जब तक आप रियलाइज करेंगे तब तक आप देखेंगे मार्केट तो बढ़ चुकी है। ये है मिस्टर मार्केट। तो ये जो आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप इसी के जाल में फंसे रहते हैं। वहाँ जो बुक को एनालाइज करेंगे वहाँ डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो ये 10 फैक्टर थे। और आज एक सबसे शानदार जो बात हुई, निफ्टी का जो विक्स है ये देखिए फॉल किया। कितना फॉल किया ये? 4.21%। मैंने ग्रीन में क्यों बनाया? जितना ये नीचे को फॉल करेगा उतना इट इज गुड फॉर निफ्टी। लेकिन अभी ये 15 से नीचे नहीं आया। ये जो पॉइंट है ये है 15.01, लेकिन इसने टच नहीं किया 15 को। कल मुझे उम्मीद है कि ये नीचे आएगा। और विक्स मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, विक्स मस्ट बी लेस देन 15। वो होता है आपका कौन सा? बुलिश होती है जब भी ये 15 से नीचे आएगा। अप्रोक्सीमेटली 15 में आ रहा है, इसीलिए मार्केट नीचे को आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये हमें पॉजिटिव, वहां पे जो रिपोर्ट दे रहा है वो पॉजिटिव दे रहा है। डॉलर इंडेक्स देखिए, इसको भी ये हमारे लिए ग्रीन रहा। जब भी ये फॉल करेगा डॉलर इंडेक्स तो वो रूपी के लिए बहुत अच्छा होता है। 99 से 98 के ऊपर आ गया, इट इज एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट। और भारत की स्टॉक मार्केट में बढ़ने का इसका एक रीजन ये भी है, और यहां मैं आपको बताता हूं, ये जो DXY है इसको ICE US डॉलर भी बोला जाता है। इसके ऊपर DXY के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीलॉग बनाया हुआ है। प्रॉपर कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे DXY का इंडेक्स निकलता है और क्या उसका फर्क होता है पूरी दुनिया के ऊपर, करेंसीज के ऊपर, उसको जरूर देखिए। अगर DXY 100 से DXY is less than 100, it is excellent for India। तो ये देखिए 99 था, 98 पे आया, एक्सीलेंट फॉर इंडिया। डॉलर टू इंडियन रूपी फॉल किया। ये फॉल कौन किया? फॉल किया, रेड से लेते हैं इसको, डॉलर। और राइज कौन किया? रूपी। उल्टा होता है, हमेशा याद रखना आपने। तो रूपी जो है राइज किया, ये पीछे को आया क्योंकि 85.9 था पिछले कल, तो ये यहां से गिरा और 85.7, दैट इज गुड फॉर इंडिया। तो जो रूपी है दैट इज ऑल्सो गुड फॉर इंडिया। तो ये इसने भी भारत के लिए अच्छी आज मेजॉरिटी जो न्यूज थी भारत के लिए वो पॉजिटिव थी। अब आइए अपना जो वीलॉग हम वाइंड अप करते हैं वो हम इस पॉइंट के ऊपर करेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1000 करोड़ के जो स्टॉक्स हैं पिछले कल वो FIIs ने खरीदे। बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि 30 मई, 2 जून, 3 जून तीनों दिन ये नेगेटिव में थे। आज ये मतलब 4 जून को पॉजिटिव रहे। और आज को लेके टुडे
आज मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, FIIs विल बी पॉजिटिव। FIIs पॉजिटिव होंगे भारत के लिए आज के दिन में। तो ये जो पॉजिटिव रहा, इसने मार्केट सेंटीमेंट को एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर थी। और ये हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम हमेशा आप लोगों का स्वागत करते हैं इतनी अच्छी लर्निंग के लिए। और अगर आप लोगों को ये हमारा आज का पहला व्लॉग अच्छा लगा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, आप लाइक करिए, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों आपको पसंद नहीं है। और आप इसको शेयर करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा बिल्कुल क्लियरली ये बात मानना है कि नॉलेज के ऊपर हर एक इंसान का बिल्कुल बराबर का हक है और वो उसको मिलनी चाहिए। तो आज हमने 10 रीज़न आपको बताए, डिटेल में एनालाइज किया स्टॉक मार्केट क्यों आज भारत की ऊपर को राइज की। अब हम आप लोगों से दूसरे व्लॉग में मिलेंगे, और जो दूसरा हमारा व्लॉग है आज, वो दूसरे वाला व्लॉग होगा टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुमारो प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन हम करेंगे किसके ऊपर? टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ये हमारा दूसरा व्लॉग होगा और ये थोड़ा एडवांस लेवल का व्लॉग होता है, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा, क्योंकि अब आपको करीब 5 मंथ से ज़्यादा हो गए मुझे सिखाते हुए, तो आप ये जो इंटरमीडिएट लेवल के व्लॉग हैं हमारे, इनको भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।